हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं अब। ओके चलो, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो प्रीति होती है वो शिया को अपने कैबिन ले आई होती है और आर्या भी आ जाती है थोड़ी देर पे उसके कैबिन पे प्रीति के। और प्रीति फिर बोलती है कि शिया दी वहाँ रिसेप्शन में बैठी थी, सो मैं अपने कैबिन पे ले आई। आर्या उसकी तरफ देख के बोलती है कि गुड। फिर वो बोलती है कि वो फाइल कंप्लीट हुआ प्रीति। प्रीति बोलती है बस लास्ट पार्ट बचा है दी। आर्या बोलती है कि ओके। अब इधर आर्या ओके बोलने के बाद शिया की तरफ देखती है और शिया जो थी वो आर्या की आंखों में नहीं देख रही होती है। आई मीन अपनी जो नज़रें होती है वो नीचे करके रखती है। आई मीन नीचे की तरफ देख रही होती है, वो आर्या की आंखों में नहीं देख रही होती है। इधर आर्या उसके फेस की तरफ देखती है एंड फिर बोलती है कि मिस शिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है फिर से आपके एनजीओ में? शिया अपनी नज़रों को नीचे करके ही बोलती है कि सब ठीक है, मैं जस्ट बात करने के लिए आई थी कुछ आपसे, दैट्स वाई मैं यहाँ आई थी। आर्या बोलती है कि ओके, आप एक काम करो, मेरे कैबिन में चलो, वहाँ पे जो बोलना है आप बोल लेना। ओके। शिया हाँ में सर हिलाती है और फिर हाँ में सर हिलाने के बाद अपना बैग लेती है और आर्या के साथ पीछे पीछे चलने लगती है। आई मीन आर्या आगे चल रही होती है एंड शिया पीछे से चल रही होती है। ठीक है, ऐसे ही ये लोग आर्या के कैबिन में पहुँचते हैं। आर्या शिया कैबिन के अंदर आता है एंड इधर शिया जो थी उसको तुरंत हिट करता है वही चीज़। आई मीन वो मोमेंट जब शिया फिसल गई थी एंड आर्या ने उसे होल्ड किया था एंड इन दोनों का फेस, अरे इन दोनों की बॉडी बहुत करीब थी। शिया उसको वही याद आता है, बट शिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, हम किसी का भी अगर मोमेंट याद करें तो अगर हमें पसंद ना हो तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट शिया का ऐसा कुछ नहीं था, शिया को उल्टा अच्छा लग रहा होता है एंड बट शिया यही चीज़ समझ नहीं पा रही होती है। ठीक है, इधर शिया उसके बाद चुपचाप से खड़ी होती है। इधर दोनों अंदर आगे होते। आर्या शिया से बोलती है कि आई मीन प्रोफेशनल टोन में बोलती है बट सॉफ्टली बोलती है, प्लीज़ हैव अ सीट। फिर शिया ओके बोलकर, आई मीन अपना ओके नहीं बोलती, अपना सर हिलाती है। ओके, सर हिलाकर और बैठ जाती है। आर्या के ठीक सामने बैठती है एंड आर्या अपने चेयर पे जाके बैठती है, जो उसका चेयर होता है उस पे जाके बैठती है और सामने की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते। आर्या सीधे रिया के फेस पे ही उसकी नज़र होती है, इधर उधर कहीं भी नहीं। शिया की फेस पे ही, आई मीन शिया का लिप्स, शिया की आँखें, शिया का हेयर, हर चीज़ वो नोटिस कर रही होती है। ओके, इधर शिया जो थी वो बीच बीच में अपनी नज़रों को इधर उधर कर रही होती है। आई मीन किसी से हम नज़रें चुराते हैं ना, जस्ट वैसे ही वो कर रही होती है शिया आर्या से, बट आर्या नहीं, आर्या स्ट्रेट देख रही होती है शिया की तरफ। और इधर कुछ देर तक कोई भी बात नहीं कर रहा होता। आई मीन ये दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे होते। आर्या जो होती है वो सिर्फ शिया को देख रही होती है एंड शिया इधर उधर अपनी नज़रें कर रही होती है। फिर आर्या फिर थोड़ी देर के बाद साइलेंट तोड़ते हुए सॉफ्टली बोलती है कि मिस शिया, कुछ बात करनी थी आपको, मुझसे बोलिए क्या बात है। फिर शिया अपना नज़रों को जो इधर उधर कर रही होती है, अपनी नज़र नीचे से उठाती है एंड आर्या की तरफ करती है। आई मीन आर्या की आँखों में करती है और थोड़ा सा रुक के बोलती है कि मैं एक्चुअली बिना बताई आ गई आपको, अगर डिस्टर्ब किया हो तो सॉरी। आर्या सॉफ्टली स्माइल करके बोलती है कि आई मीन उसकी बात काटते हुए, इंटरप्ट करते हुए उसको कि डिस्टर्ब तो नहीं किया आपने, और बस मीटिंग चल रही थी और वेट तो मैंने ही करवाया आपको,
आप कब से आई थी? शिया बोली कि मुझे 45 मिनट्स हो चुके आए हुए। आर्या बोलती है कि ओ आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि आप आई हो, वरना मैं मीटिंग रोक देती आधे में। आर्या शिया जो थी उसके तरफ देखती और बोलती कि कोई बात नहीं। उसके बाद शिया फिर एक डीप ब्रेथ लेकर अपना जो सांस जो था वो सांसों को भरकर वो बोलती है कि मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, मुझे क्या बोलना है। आर्या बोलती कि ओके बोलिए। शिया बोलती कि मैं थैंक यू कहने आई थी, और एनजीओ के लिए आपने और मेरे एनजीओ को इतना आपने सपोर्ट किया बिना कोई रीज़न के। एंड मैं थैंक यू भी बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, बट थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए। शायद आप नहीं होती तो मेरा जो एनजीओ है वो आज यहाँ नहीं पहुँचता। और शायद मैंने पहले आपको गलत सोच लिया था, शायद क्या मैंने आपको गलत ही सोच ली थी। एंड उसके लिए बहुत 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 सॉरी। एंड मैं गलत थी। आई एम सो सॉरी। इधर शिया अपनी बात हिचकिचाते हुए सही वो सारी चीज़ बोल देती है, सारी चीज़ बोल देती है। और उस दिन के लिए भी सॉरी। मैं ज़्यादा ही रूड हो गई थी आपके लिए, एंड मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। चाहे छोटी सी ही बात थी, बट नहीं बोलना चाहिए था। एंड सो सॉरी उस बात के लिए भी। इधर आर्या पूरा ध्यान से एक टक शिया को देखकर और उसका एक्सप्रेशन सारी चीज़ आर्या नोटिस कर रही होती है। एंड आर्या सिर्फ शिया को ही देख रही होती है। एंड पूरी बात पे आर्या एक लफ्ज़ नहीं बोलती। शिया के मन में जो भी था वो सारा चीज़ बक देती है आर्या के सामने। वो सारा चीज़ अपना निकाल देती है आर्या के सामने। और सारी बात सुनने के बाद आर्या जो होती है अपना साइलेंस ले लेती है थोड़ी देर तक। 2-3 सेकंड लेती है। एंड उसके बाद अपना साइलेंस तोड़ते हुए फिर बोलती है कि मिस शिया, आप जैसे सोच रही थी मेरे बारे में, वैसे ही सब लोग सोचते हैं मेरे बारे में। ये कोई नॉर्मल नहीं है। और फिर थोड़ा सा रुक के बोलती है, आर्या इतना बोल के फिर थोड़ा सा रुक जाती है और फिर बोलती है कि पर मैंने मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई रीज़न होता है। मैं ऐसे ही किसी के सामने भी मुंह उठा के नहीं चली जाती हूँ। एंड मेरा हर बात के पीछे रीज़न होता है। और हर बार मैं कहीं सेल्फिश डिसीजन लेती हूँ, बट हर बार नहीं। और आपके केस में तो भूल से भी नहीं। बिलीव मी, मैंने कोई गलत इंटेंशन के साथ आपके साथ डील करना नहीं चाहता। और इसमें तो सेल्फिश होने वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि बच्चों का बारे में था। ओके। और मेरा पर्सनालिटी ही ऐसा है जो मुझे लोग गलत समझते हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक क्षण को बता तो नहीं सकती भाई ऐसी हूँ ऐसी नहीं हूँ। और ये एनजीओ का लेकर था तो मैं इसमें सेल्फिश हो ही नहीं सकती थी। और इसमें मेरा मोटिव यही था कि उन बच्चों का ज़िंदगी थोड़ा बहुत सुधर जाए। और बस मैं यही चाहती थी। अगर आप मना भी कर देती ना तो मैं उस जगह को छोड़ देती। मैं आपको फोर्स नहीं करती, उस जगह को छोड़ देती। बस मैं आपको ट्राई कर रही थी समझाने का कि आपका ही फ़ायदा है इसमें। ये सारी बातें बोलती है आर्या शिया को। एंड शिया भी अब आर्या की आंखों में ही देख रही होती है। और शिया को आर्या की आंखों में सच्चाई दिखती है। या आर्या जी जो भी बोली थी
हर चीज़ सच थी, कोई भी पर्सनल फ़ायदा नहीं था आर्या का। एंड इतना तो कोई भी कंपनी नहीं करके देगा। अगर आप कंपनसेशन भी दोगे तो एक लिमिट तक दोगे, एंड आपको हेल्प करने कोई नहीं जाएगा। ओके, आपको इतना टाइम मिल जाएगा एंड आपको हटाना पड़ेगा अगर आपने हाँ हाँ बोल दिया हो तो। ओके, लेकिन आर्या ने शिया की हर तरीके से मदद की थी, हर तरीके से। इधर शिया फिर सॉफ्टली बोलती कि मैंने ही गलत समझ ली थी आपको, मैं ही गलत समझ ली थी आपको, और मुझे थोड़ा और समझना चाहिए था आपको। एंड सॉरी, दिल से सॉरी, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था आपके लिए। फिर आर्या जो होती है शिया को ही देख रही होती है, एंड इन दोनों के बीच में थोड़ा साइलेंट हो जाता है फिर से। फिर आर्या जो होती है वो साइलेंट थोड़ा सा ब्रेक करती है, एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते। आर्या तो बिल्कुल ओके। इधर आर्या फिर बोलती है कि आपकी एनजीओ का काम स्मूथ चल रहा है। फिर शिया बोलती है कि हाँ, फंड भी रिसीव हो गए। और फिर शिया बोलती है कि वो 10 लाख का जो ड्यू था ना वो भी ट्रांसफ़र हो गया, एंड हमारे पास 50 लाख टोटल आ चुके हैं और सारा काम प्रॉपरली मैनेज्ड हो रहा है। आर्या बस सॉफ्टली बोलती है कि गुड। फिर शिया थोड़ा रुक के उसके बाद बोलती है आर्या से कि अगर आप गुस्सा भी होती तो मैं मनाने ज़रूर आती, एंड आई भी। आर्या बोलती है कि शिया, मैं बोली थी ना मैं गुस्सा नहीं हूँ। शिया बोलती है कि बट थोड़ा अफेक्टेड तो थी ना मेरी बातों से। आर्या फिर बोलती है कि मे बी। और बस इन दोनों की ऐसी बात चल रही होती है, तभी डोर पे नॉक होता है और बाहर पे कोई और नहीं, प्रीति ही होती है। वो नॉक करती है आर्या का कैबिन का डोर। आर्या जो होती है वो दरवाजे की तरफ देखती है एंड कम इन बोलती है। डोर खुलता है, कम इन बोलने के बाद डोर जो था वो ओपन होता है, एंड प्रीति जो थी वो आती है आर्या के पास, सीधे आर्या के पास आती है। आर्या के पास आने के बाद वो बोलती कि दी एक सिग्नेचर चाहिए आपका, साइन चाहिए आपका। आर्या शिया की आंखों में देख के बोलती है जैसे कि वेट करो, ऐसे वाला। इधर प्रीति जो थी वो सिग्नेचर लेती है एंड शिया की तरफ स्माइल करके देखती है। शिया भी स्माइल करके देखती है एंड सादा नहीं, प्रीति लेती है सिग्नेचर एंड वो कैबिन से निकल जाती है, डोर बंद करती है अपना। वो कैबिन का डोर बंद करती है एंड उसके बाद फिर साइलेंस हो जाता है, वापस आ जाता है साइलेंस। शिया जो थी वो ऑकवर्ड स्माइल के बाद थोड़ी देर के बाद वो चेयर से उठती है और बोलती है कि अब मुझे भी चलना चाहिए और मुझे भी थोड़ा काम है एनजीओ में, सो मैं चलती हूँ। ओके। आर्या सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और फिर शिया जो होती है वो मुड़कर डोर की तरफ चलने लगती है। और जब शिया डोर के पास आती है, डोर का जो क्या बोलते हैं उसे, हैंडल, उससे पकड़ने ही जा रही होती है ओपन करने के लिए, तभी आर्या जो होती है वो उसका आवाज़ आता है पीछे से कि रुको। शिया फिर मुड़ती है और उसकी तरफ देखती है, मुड़कर उसकी तरफ देखती है। आर्या जो होती है अपना चेयर से उठती है और शिया की तरफ आती है, बिल्कुल शिया के सामने आके खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर आर्या जो थी वो अपना ब्लेज़र से उसने जो ब्लेज़र पहना होता है उसके पॉकेट में से अपना हाथ डालती है और जो शिया का ही ब्रेसलेट होता है, सिल्वर ब्रेसलेट, वो निकालती है एंड शिया के हाथ पे रखती है। जो उस दिन गिर गया था वो शिया का जो
रिस्ट होता है उसको होल्ड करती है पहले, एंड उसका हाथ ऊपर करती है और उसके हथेली पर रख देती, उसके पाम पर रख देती है, और उसके बाद उसका हाथ जो था वो छोड़ देती है। शिया इधर देखती है अपना वही ब्रेसलेट को, एंड वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि ये आर्या के पास कैसे, ये तो गुम हो गया था। इधर आर्या की तरफ देखते हुए बोलती है वो कि ये आपके पास कैसे आया। आर्या बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ धीमी वॉइस में बोलती है, धीरे से बोलती है कि उस दिन जब आप जा रही थी ना, आई डोंट नो कब आपके हाथ से गिर गया हो, एंड मेरे कैबिन पे ही गिरा था, सो मैंने देखा तो मैं अपने पास रख ली और सोची कि फिर थोड़ा थोड़ा सा रुक जाती है, पॉज लेती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करती है कि अब आप फिर से मिलोगी तो मैं दे दूँगी आपको वापस ये ब्रेसलेट। सिया ब्रेसलेट को देखती है और थोड़ा सा इमोशनल सी हो जाती है। अब आपके मन में आएगा कि ये ब्रेसलेट ही तो है एक, इसमें क्या इमोशनल होना, बट नो गाइस, ये एक ब्रेसलेट है, बट ये ब्रेसलेट शिया को उसके पापा ने दिया था, पिछले बर्थडे पे। सो शिया अपने पापा का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट बहुत संभाल के रखती है। होता है ना, एक बेटी अपने बाप से बहुत क्लोज़ होती है, सो वही शिया भी अपने पापा से बहुत क्लोज़ होती है, इसीलिए उसका पापा की दिए हुए कोई भी चीज़ शिया जो थी वो इधर उधर नहीं करती थी, वो सिंपली वो रख देती थी कहीं पर सेफ जगह पे, और अगर कुछ पहनना का होता था सो वो पहनती थी, वो हर रोज़ पहनती थी, एंड उसी तरह वो ब्रेसलेट को भी वो हर रोज़ पहनती थी, एंड दैट्स वाई शिया जो होती है वो थोड़ा सा इमोशनल सी हो जाती है। फिर इधर शिया जो थी वो आर्या की तरफ देखती है और बोलती कि थैंक यू सो मच, मुझे लगा था कि ये खो गया है मुझसे, एंड मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था ये मेरे से खो जाने का। आपको नहीं पता है आपने क्या संभाल के रखा था। आर्या बोलती कि इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्या। शिया हाँ में सर हिलाती है और फिर बोलती कि हाँ, ये मेरे पापा ने दिए थे, सो इसीलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्या सुनती है एंड एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन जो था वो थोड़ा सा चेंज होता है, बट फिर वो नॉर्मल में हो जाती है, एंड फिर बोलती कि ओके। फिर शिया जो होती है वो वापस वो जो ब्रेसलेट होता है वो अपनी रिस्ट पे पहनने लगती है। ओके, सो वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होता है, सो आर्या जो होती है वो अपना हाथ बढ़ाती है शिया की तरफ और बोलती कि एक मिनट मैं हेल्प कर दे रही हूँ। शिया जो होती है वो भी कुछ नहीं बोलती एंड वो ब्रेसलेट को दे देती है। आर्या जो होती है वो खुद अपने हाथों से उसे ब्रेसलेट जो था वो पहनाती है, और शिया जो थी वो आर्या के आँखों में ही देख रही होती है, एंड आर्या जो थी वो ब्रेसलेट की तरफ देख रही होती है। उसको जो भी था उसमें वो लगा रही होती है, एंड शिया जो थी आर्या जो थी उसका लगाना होता है, एंड शिया जो थी इधर पोलाइटली स्माइल कर रही होती है। फिर शिया बोलती है कि ओके, तो अब मैं चलती हूँ। ओके, इतना बोलकर वो मुड़ जाती है। आर्या भी ओके बोल देती है, एंड आर्या वहीं खड़ी थी डोर के पास ही। इधर शिया जो थी वो मुड़ के जाने लगती है, बट जाने से पहले वो वापस आर्या की तरफ मुड़ती है एंड सीधे आर्या के पास आती है और उसे हग करती है एंड जस्ट तुरंत हग करना एंड पीछे हो जाना होता है ना, वही था। वो तुरंत हग करती है, अपना दोनों हाथ उसके नेक एरिया पे डालती है एंड पीछे हो जाती है। 2 सेकंड रुकती है एंड पीछे हो जाती है, और स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देख के वापस से थैंक यू बोलती है, एंड स्माइल करते वो
वो वहाँ से निकल जाती, कैबिन से वो निकल जाती। इधर आर्या जो थी वो चुपचाप से वहीं खड़ी थी और वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलती है आर्या, 1 इंच भी नहीं हिलती है। वो स्ट्रेट खड़े होना ना, वो चुपचाप से वहीं खड़ी होती है एंड उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है एंड वो हक को फील भी नहीं करती है। जस्ट सिया ने उसको हक किया एंड पीछे वो एंड चली गई। उसको ना बोलने का मौका दिया, ना उसको फील करने का मौका दिया, ना कुछ भी। सिया जस्ट इतना करती है एंड चली जाती है। इधर आर्या चुपचाप से खड़ी होती है वहाँ पर, कुछ भी नहीं बोल रही होती है एंड चुपचाप से वो सामने की तरफ देख रही होती है। दूसरी साइड सिया जो थी वो स्माइल करते हुए कैबिन से निकल गई थी और रिसेप्शन से होते हुए वो लिफ्ट पे आती है। लिफ्ट से होते हुए नीचे आती है बिल्डिंग के और चुपचाप से अपना स्कूटी पे आती है और निकल जाती है वहाँ से। इधर आर्या जो थी वो आर्या के लिए जैसे वो टाइम रुक चुका था। ओके, वो 5 से 10 मिनट वो वहीं पर ही खड़ी होती है एंड वो सोच रही थी कि था क्या ये। फिर वो उतना बोलकर उतना सोचकर वो अपने वापस मुड़ती है वापस एंड अपने चेयर पे जाके बैठती है। थोड़ा नील होके बैठना ना, हम चेयर पे जब बैठते हैं नील होके थोड़ा सा रिलैक्स मोड में, सो वही वैसे ही वो थोड़ा सा नील होके बैठती है पीछे के साइड और अपनी आंखें को बंद करती है एंड वो हग और सिया का स्माइली फेस उसके सामने आता है। जैसे आता है आर्या की आंखें जो थी वो खुल जाती है और अपनी नज़रों को इधर उधर करके देखती है कि सच था ये या कुछ और। फिर स्माइल करती है और बोलती कि सिया क्या था ये हग। इधर इतना बोलकर वो अपना स्माइल करते हुए अब प्रॉपर आर्या के फेस पे स्माइल था। इधर लैपटॉप पे देखने लगती है आर्या जो थी वो अपना लैपटॉप पे सीधे देखने लगती है और स्माइल करते हुए एंड वैसे ही टाइम निकल रहा होता है। ओके, और ऑल द टाइम उसके फेस पे वही स्माइल स्वीट सा रहता आर्या के, जो कि कभी भी नहीं रहता था। आर्या का फेस स्ट्रेट रहता था। ओके, आर्या बिल्कुल एटीट्यूड में रहती थी बट जब से सिया से उसने बातें करना स्टार्ट किया बट आर्या के जो बिहेवियर है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। ओके, इधर दूसरी तरफ सिया भी जाते ही वो वहाँ से निकल चुकी होती है और वो सोचती है कि क्यों मैंने हक किया उनको। और सिया ये चीज़ अपने मन में सोचती है और सिया को भी नहीं पता था कि क्यों सिया ने हक किया, बट सिया ने हक कर दिया था एंड सिया को कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था एंड सिया को उल्टा अच्छा लग रहा होता है। ओके, सिया को अच्छा लग रहा होता है एंड सिया को थोड़ा ब्लश भी आ जाता है एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद सिया जो होती है वो अपने एनजीओ पहुंचती है। थोड़ी देर के बाद अपने एनजीओ पहुंचती है। बाहर में अपना स्कूटी जो था वो खड़ा करती है स्कूटी को एंड बाहर जो एनजीओ होता है उसके अंदर जाती है एंड कैबिन के अंदर चली जाती है। एंड गाइस आज के लिए बस इतने इतने ही। ओके, और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड कमेंट तो कर ही सकते हो यार एक। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक।